हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब बढ़िया मस्त अंदाज में चल रही है कि नहीं। तो बच्चों, हम लोग टोपोलॉजी की अगली वीडियो में आ गए हैं। और बेटा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था, कॉम्पैक्टनेस। टोपोलॉजी में एक टॉपिक होता है कॉम्पैक्टनेस, वो मैंने शुरू किया था। मैंने बताया था बेटा कि कॉम्पैक्टनेस को मैं अलग प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ, और ये प्लेलिस्ट होगी कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजिकल स्पेस। एक और प्लेलिस्ट मेरी टोपोलॉजी की चल रही है, उसमें टोपोलॉजिकल स्पेस, कंटिन्यूअस फंक्शन, सेपरेशन एक्सियम, ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी उसमें कंटिन्यूअस फंक्शन चल रहा है। ये अलग प्लेलिस्ट होगी बेटा, कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी। ठीक है बेटा। और भी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे टेंसर है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, ग्रुप थ्योरी है, वेक्टर स्पेस है। तो ये सब जब मेरे आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में सबके आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगे। रिंग थ्योरी है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से बहुत टॉपिक बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो सब अलग अलग प्लेलिस्ट की फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो खैर, हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हम लोगों ने देखा था कि कवर क्या होता है, और आज जो वीडियो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, कॉम्पैक्टनेस का अगला वीडियो, इसको पढ़ने से पहले पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए आपको। उसको बिना देखे फिर बेटा बात समझ में नहीं आएगी। और ये वीडियो कहाँ मिलेगा? ये वीडियो आपको मिलेगा कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में जा करके आप पुराना वीडियो ये देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने कवर पढ़ाया था। कवर क्या होता है, ओपन कवर क्या होता है, हेन बोरेल थ्योरम क्या होती है, ये सब बेटा मैंने समझाया था। देखो बेटा, जो हेन बोरेल थ्योरम थी उसको मैंने बहुत डिटेल से समझाया था, हालांकि उसका प्रूफ नहीं बताया था, लेकिन थ्योरम को समझाया था। उसी थ्योरम को आइडिया ले करके यहाँ टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट सेट बनाया गया। ठीक है, उसी को आइडिया ले करके यहाँ टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट सेट बनाया गया। थोड़ा पेन मेरा कुछ खराब हो गया, चल नहीं रहा, रेड से लिखता हूँ, कोई टेंशन मत लेना। तो उसी का आइडिया लेकर बेटा यहाँ टोपोलॉजी में कॉम्पैक्ट सेट बनाया गया, हेन बोरेल थ्योरम का आइडिया लेकर के। देखो बच्चों, हेन बोरेल थ्योरम क्या कर रही थी कि अगर कोई क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल मेरे पास है रियल लाइन में, है ना, और उसका कोई भी हम ओपन कवर लेते हैं, तो उस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर जरूर होगा। अब बेटा, जो मैं टर्म बोल रहा हूँ, कवर, सब कवर, ये सब बेटा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पिछला वीडियो कहाँ मिलेगा? मैंने बताया इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट है, इसमें पिछला वीडियो मिलेगा, आप जरूर जाके देख लीजिए बेटा। उसको बिना देखे बेटा फिर ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। और वैसे तो टोपोलॉजी आप स्टार्टिंग से पढ़िए। जो एक और प्लेलिस्ट है टोपोलॉजी एमएससी मैथ्स की, उसमें आपको टोपोलॉजिकल स्पेस वगैरह सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सा प्लेलिस्ट पे जाना सीखिए। चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का कॉलम दिखाई देगा, उस कॉलम में एंटर करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देंगी। अदरवाइज आप यूट्यूब पे जाके टाइप कर देंगे तब भी आपको मिल जाएगा कि टोपोलॉजी बाय एचडी सर, या कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी बाय एचडी सर, या एचडी मैथमेटिक्स, आप टाइप कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए फिर, तो बेटा जो हेन बोरेल थ्योरम थी वो क्या कहती थी कि कोई भी हमारा क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है, उसका अगर कोई भी ओपन कवर है तो उस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर जरूर होगा। देखो, उसी आइडिया को टोपोलॉजी में आगे बढ़ाया गया और यहां पर बनाया गया कॉम्पैक्ट सेट। देखो बच्चों, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है इसको जरा हम समझें। जैसे कि मान लो मेरे पास x कॉमा टी, इसको जरा इंक डाली जाए बच्चों, एक सेकंड रुकिए बेटा, इसमें इंक भरना जरूरी है कि मार्कर चल नहीं रहा। थोड़ा सा इंक दो चार बूंद इसको पिला देंगे तो मस्त अंदाज में दौड़ेगा। ठीक है ना। एक्चुअली वीडियो शुरू करने से पहले मैं इंक डालना भूल गया, तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे। ठीक है, देखो, मान लीजिए मेरे पास x कॉमा टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। मान लीजिए मेरे पास x कॉमा टी जो है, ओहो चल नहीं रहा अभी भी, अब चलेगा। x कॉमा टी मान लो मेरे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, अब टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें x क्या होता है, एक सेट होता है, और t क्या होता है, टोपोलॉजी होता है। x कॉमा टी को मिलाकर हम लोग एक टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। x होता है सेट और t होता है बच्चों टोपोलॉजी। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए b जो है ये कोई x का सबसेट है। b क्या है, x का सबसेट, कोई भी सबसेट हो सकता है x का। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये कह रहे हैं कि B इज कॉम्पैक्ट, B इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट, B को हम कॉम्पैक्ट कहेंगे इफ एवरी ओपन कवर, इफ एवरी ओपन कवर ऑफ B
रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर ये है बच्चों कि बी को हम कॉम्पैक्ट कहेंगे अगर बी का हर एक ओपन कवर, देखो ध्यान दो, एवरी ओपन कवर, देखो देयर एग्जिस्ट नहीं का, एवरी हर एक ओपन कवर कहा है, ओपन कवर शब्दों पे ध्यान दीजिए, ऑफ बी रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर, मतलब एक छोटे और फाइनाइट कवर में चेंज हो जाना चाहिए। अब देखो बेटा पिछले वीडियो में मैंने ये सब बताया था, कवर क्या होता, फाइनाइट कवर क्या होता, ये सब बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं वो सारी बातें यहाँ पढ़ाने लग जाऊँगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि वही इतना सारा है तो ये कहाँ जाएगा फिर, तो पढ़ना पड़ेगा बेटा। पुराना वीडियो, पिछला वीडियो जरूर पढ़ लीजिए, समझ में आएगा सब कुछ, मैं कंफर्म बताऊँ, लेकिन पुराना वीडियो स्टार्टिंग से पढ़िए। देखो इसका मतलब देखो ये हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास ए जो है एक सेट है और उसमें G1 G2 से लेकर के, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि GI है ना, GI का एक सेट है और ये जो G1 G2 है ये सब क्या है, ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट्स का मतलब होता है ये सब टी में लाई करेंगे, टी में बिलोंग करेंगे। और जो B है ना, B ये इन सब का सबसेट है, मतलब यूनियन ऑफ I GI कह लो, या ऐसे कह लो कि B जो है सबसेट ऑफ G1 यूनियन G2 यूनियन G3, एक ही बात है। ये दोनों एक ही बात है, जैसे ये और ये दोनों एक ही बात है, इसको सेम तरह एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो मतलब इसका क्या हुआ कि A जो है B का कवर हो गया, भाई A क्या हो गया, B का कवर हो गया, इसका मतलब यही तो हो गया, A इज कवर ऑफ B हो गया। अब ये कह रहे हैं इस कवर का एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए देयर एग्जिस्ट कुछ ऐसे एग्जिस्ट करने चाहिए, क्या बोलो, GI1 GI2 GI3, कुछ ऐसे ओपन सेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, है ना। ये ओपन सेट्स कुछ नए नहीं है, ये इन्हीं में से कुछ हैं, ये जो ओपन सेट्स है ना, इन्हीं में से कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो कुछ ओपन सेट्स ऐसे एग्जिस्ट कर जाने चाहिए, ठीक है, और ये इनका नंबर फाइनाइट होना चाहिए। ये जो ओपन सेट है इनका नंबर, मान लीजिए m ओपन सेट्स है, इनका नंबर देखो फाइनाइट है, I1 I2 I3 से लेकर IM तक इनका नंबर फाइनाइट है। नंबर मतलब इनका जो टोटल नंबर है, मतलब इनको हम काउंट कर पाए, इनकी काउंटिंग हो जाए, ये फाइनाइट होने चाहिए, 2 4 8 6 10 15 20 50 100 इस टाइप से कुछ ना, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो कुछ ओपन सेट्स ऐसे एग्जिस्ट कर जाने चाहिए कि B इनके यूनियन का भी सबसेट हो जाए। B जो है वो इन GI1 GI2 GI3 के यूनियन का भी सबसेट हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं कि A इज रिड्यूसिबल टू फाइनाइट सब कवर। तो इसी को कहा जाता है कि A इज रिड्यूसिबल, ठीक है, टू फाइनाइट सब कवर। इसको हम ऐसा कहते हैं कि भाई A जो है एक फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस कर गया, या ऐसा भी कहते हैं कि A हैज फाइनाइट सब कवर, ऐसा कहते हैं। तो देखो ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है ये यही चीज है, मतलब B को कॉम्पैक्ट कहेंगे अगर B का कोई भी ओपन कवर एक फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस हो जाए। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, ये B का एक कवर है, ओपन कवर है, क्योंकि G1 G2 G3 ये सब क्या है, ओपन है। और ये क्या मिल गया, ये किसका एक सब कवर मिल गया, किसका, B का सब कवर मिल गया। तो मतलब ये जो A है, A क्या था, B का कवर था, तो ये कवर एक फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस हो गया, मतलब ये इनका नंबर फाइनाइट है, GI1 GI2 GI3 GIM का नंबर कैसा है, फाइनाइट। तो ये इसका एक फाइनाइट सब कवर हो गया, ठीक है, और A जो है ये फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस हो गया। तो ये डेफिनेशन जो मैंने शॉर्ट में लिखी थी और ये डिटेल लिखी, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। अच्छा अब जरा बच्चों आप ये बात याद करो कि मतलब B को हम कॉम्पैक्ट कहेंगे। देखो हेन-बोरेल थ्योरम क्या कह रही थी, मान लीजिए अगर कोई क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है। हेन-बोरेल थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर कोई क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है तो इसका हम कोई भी एक ओपन कवर लें तो उस ओपन कवर का हमेशा एक फाइनाइट सब कवर होता है ना। तो हेन-बोरेल थ्योरम क्या कह रही थी कि मान लो ये क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है ना। बाउंडेड का मतलब ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, क्लोज का मतलब देखो ये वाले ब्रैकेट बता रहे हैं कि ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये वाले ब्रैकेट।
तो ये मान लीजिए क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है। तो हमने देखा था हेन बोरेल थ्योरम कहती है कि कोई भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है तो उसका अगर मान लो कोई भी एक कवर है, ओपन कवर है, तो उस ओपन कवर का हमेशा एक फाइनाइट सब कवर होगा। मान लो अगर कोई ओपन कवर है तो उस ओपन कवर का हमेशा एक फाइनाइट सब कवर होगा, है ना। अच्छा, वही देखो कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन भी है कि मान लो ये कोई सेट है, ठीक है, तो इस सेट में कह रहे हैं कि अगर कॉम्पैक्ट कहा जाएगा अगर हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होगा। और हेन बोरेल थ्योरम कह रही थी कि अगर क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है तो इसका हर एक ओपन कवर फाइनाइट सब कवर रखेगा ही रखेगा। तो इसका मतलब जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल होगा ये हमेशा ही कॉम्पैक्ट होगा। मतलब रियल लाइन में जो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल होगा वो हमेशा ही कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि हेन बोरेल थ्योरम यही कह रही थी। वो कह रही थी कि अगर आपने कोई भी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल लिया तो उसका कोई भी ओपन कवर लोगे, उस ओपन कवर का हमेशा एक फाइनाइट सब कवर होगा ही होगा। और ये कह रहा है कि कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन भी यही है कि हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। तो इसका मतलब जो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल होता है रियल लाइन में वो हमेशा ही एक कॉम्पैक्ट सेट होता है। इस बात को लिख लो कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल इन रियल लाइन इज ऑलवेज ए कॉम्पैक्ट सेट। इस बात को बेटा यहाँ पर ध्यान से लिख लो, ठीक है, क्योंकि हेन बोरेल थ्योरम बेटा यही हमको बता रही थी। अच्छा, अब देखो समझो ध्यान से, जैसे कि हमने यहां पर b को कोई भी x का सबसेट ले लिया था। हमने यहां पर b को x का कोई भी सबसेट ले लिया था और हमने कहा था कि b को अगर हम कॉम्पैक्ट कहेंगे तो इसके हर एक ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। ये हमने कहा था कि भाई इसके हर एक ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होना चाहिए, तो हम b को कॉम्पैक्ट कहेंगे। देखो ध्यान दो, मान लिया मेरे पास x, t कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। और मान लीजिए x में कुछ एलिमेंट्स रहे होंगे, मान लीजिए ऐसे हैं a1 a2 से लेकर के an, b1 b2 से लेकर bm। मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स x के पास रहे होंगे, भाई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो x कुछ ना कुछ होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने मान लिया लेट b इज फाइनाइट, फाइनाइट सबसेट ऑफ x, है ना। p जो है x का, अब देखो ध्यान दो यहां मैंने फाइनाइट सबसेट लिया है। ये जब मैं डेफिनेशन लिखी थी तो ये डेफिनेशन इन जनरल है, इसमें b इनफाइनाइट या फाइनाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब मैंने जानबूझकर b को क्या लिया है बोलो, फाइनाइट सबसेट लिया है। फाइनाइट का मतलब उसमें कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि मैंने मान लिया b ये है, a1 a2 से लेकर के an तक मैंने मान लिया b हमारा ये है, क्योंकि इसमें कुछ काउंटेबल मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिनको हम काउंट कर पाए। अच्छा, अब देखो जरा बच्चों यहां पर ध्यान दो कि ये जो सबसेट है जो कि फाइनाइट है ये हमेशा कॉम्पैक्ट होगा, है ना। जो फाइनाइट सबसेट है ये क्या होगा, ऑलवेज कॉम्पैक्ट होगा। देखो वजह क्या है, वजह देखो ये है कि अब आप कुछ ओपन सेट ले लीजिए जो इसका कवर बना रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने G1 G2 कुछ ओपन सेट ले लिए, कुछ ओपन सेट आपने ले लिए और ये ओपन सेट जो है ये B का कवर बना रहे होंगे, मतलब इनके यूनियन का ये सबसेट होगा, ठीक। तो अब आप इन G1 G2 G में से कुछ फाइनाइट मतलब कुछ ऐसे ओपन सेट जरूर ढूंढ लेंगे जो कि इसका कवर बनाएंगे हमेशा, क्योंकि इसका नंबर फाइनाइट है ना। तो मतलब ये हो सकता है कि G1 G2 G3 G इनफाइनाइट हो, लेकिन इनमें से कंफर्म है कि कुछ ऐसे ओपन सेट जरूर होंगे। ये क्या है, सारे ओपन सेट हैं। ये ओपन सेट का मतलब ये T में आएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि Gi1 Gi2 Gi3 ये डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे,
क्योंकि देखो बी यहाँ फाइनाइट है, तो ये कंफर्म है एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, ये इसके ही कुछ स्पेशल केसेस हो गए, इस वाले के इसके ही कुछ स्पेशल केसेस हो गए, क्योंकि बी का ये कवर है और कवर के ही कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जो फिर से बी का कवर बना देते हैं ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूर आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो बी का कवर बना देंगे, हमेशा ऐसा होगा। देखो मैं आपको एक छोटे एग्जांपल से बताता हूँ ये बात, मैं आपको एक छोटे एग्जांपल से बेटा ये बात देखो यहाँ पर समझा देता हूँ, समझो जरा ध्यान से। जैसे कि मान लो मैंने x को ले लिया, मैंने x को ले लिया a b c d e, ठीक है, और इस पर कोई टोपोलॉजी होगी फाई x ऐसे करके कई सारी इस पर कोई टोपोलॉजी होगी। कुछ मान लीजिए मैंने G1 G2 G3 बहुत सारे ओपन सेट इसके ले लिए, कोई टोपोलॉजी इस पर होगी। अच्छा, अब मान लो मैंने काम किया कि G1 को ले लिया ABC, है ना, और G2 को ले लिया CD ऐसे ले लिया, और G3 को मान लीजिए मैंने ले लिया ACD, और मान लीजिए मैंने ऐसे करके बहुत सारे ये ओपन सेट ले लिए इसके, है ना। अच्छा, अब मान लो मैंने क्या किया कि B जो है B को ले लिया ADE। देखो B क्या है, फाइनाइट। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, B क्या है, फाइनाइट है, B में फाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है। देखो अगर हम इन सब का यूनियन करेंगे, अगर हम इन सब का यूनियन करेंगे, मान लो इसमें मैंने G4 भी ले लिया और G4 में मान लो मैंने A और E ले लिया, ऐसे करके और भी कई सारे ले लिए, ठीक। तो अगर हम इन सब का यूनियन करेंगे तो B इन सब का सबसेट होगा। देखो इन सब का अगर हम यूनियन करेंगे तो देखो B इन सब का सबसेट हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट बात देखो कि जैसे इनमें से ये दो ऐसे हैं, G3 और G4 को देखो, G3 और G4 को देखो, ACD और G4 क्या है, AE। अब देखो B इन दोनों के यूनियन का ही सबसेट बन जाएगा। इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, ACDE आएगा, और देखो B उसका सबसेट बन जाएगा, है ना। इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, A आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा। अब देखो B बन गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फाइनाइट सब कवर हो गया, और ये क्या है, पूरा कवर है। ये सब मिलके कवर थे, G1 G2 G3 G4 G5 हो सकता है G इन 10 तक हो, ये सब मिलके इसके कवर थे, ये कवर थे इसके। लेकिन इस कवर में से देखो ये दो ओपन सेट ऐसे मिल गए जो खुद ही अगर आपस में यूनियन कर देंगे तो B का सबसेट बना देंगे। B के पास क्या है, ADE है, और ये ACDE। तो देखो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये फाइनाइट सब कवर हो गया किसका, B का। तो चूंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि B जो है ना, B कैसा है बोलो, फाइनाइट सेट है। तो अगर B फाइनाइट सेट है तो ये बात ध्यान रखना कि उसका आपको हर एक ओपन कवर जो होगा वो फाइनाइट सब कवर में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आप कोई भी ओपन कवर लोगे तो उससे आपको एक फाइनाइट सब कवर मिलना कंफर्म है, कंफर्म है। देखो ये जो कवर था, जो दिया गया था, जो ओरिजिनल कवर था, उसके बारे में ये कुछ नहीं बताया गया कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे G1 G2 G3 G4 ये फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। मतलब G1 G2 G3 G4 का नंबर जो है वो फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, जो सब कवर है उसमें कुछ लिमिटेड एलिमेंट, मतलब कुछ फाइनाइट ही, फाइनाइट का मतलब उनको हम काउंट कर पाए। जैसे G3 G4 दो हैं, 2 हो या 3 हो या 5 हो या 10 हो, वो उनका नंबर फाइनाइट होना चाहिए। और जो ओरिजिनल कवर था पुराना वाला, जैसे G1 G2 G3 G4, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो दोनों ही हो सकता है। वो G1 G2 G3 G4 जो है, इन मतलब ये जो कितने एलिमेंट हैं G1 G2 G3 G4, इनका नंबर क्या है, G1 G2 G3 G4 का नंबर क्या है, वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन जो सब कवर आने चाहिए उनका नंबर फाइनाइट होना चाहिए। देखो जैसे 2 सब कवर आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, उनका नंबर फाइनाइट होना चाहिए।
ओरिजिनल जो कवर था वो कितने एलिमेंट उसमें हैं, मतलब G1 G2 G3 G4 ये कितने हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। इनका नंबर क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों अलाउ है, लेकिन ये जो है वो फाइनाइट होने ही चाहिए। तो इसलिए कोई भी अगर आप फाइनाइट सबसेट लेंगे x का तो कंफर्म है वो क्या होगा, हमेशा कॉम्पैक्ट ही होगा। ठीक है, ये बात यहां पर ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, लिखो जल्दी से। देखो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल होता है वो हमेशा कॉम्पैक्ट होता है। जैसे क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है, ये कॉम्पैक्ट है। हम चेक करें कि क्या ओपन इंटरवल रियल लाइन पर वो कॉम्पैक्ट है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं, जरा इसको हम चेक करें। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो भोरेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जानो, सर पे है वो सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये जा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही। देखो बच्चों ध्यान दो, मान लो हम लोग रियल लाइन पे वापस आ गए। मान लो रियल लाइन पे मैंने एक सेट ले लिया 0,1, मान लीजिए मैंने ओपन इंटरवल ले लिया। ठीक है, और मान लीजिए ए एक सेट ले लिया GI का, और ये GI क्या है, देखो इसको जरा हम समझे। आखिर ये GI क्या है, इसको GN कह दें फॉर एग्जांपल। और GN देखो ये दिया गया है ओपन इंटरवल 1/n+2 से 1/n, ये हमें देखो GN दिया गया। मतलब इस टाइप के जो ओपन इंटरवल हैं वो A में आ रहे हैं। मतलब देखो जैसे G1 क्या होगा, n की जगह 1 रखो तो G1 क्या होगा, ये हो गया 1/3, 1। G2 क्या हो गया, n की जगह 2 रखो तो 1/4, 1/2। G3 क्या हो गया, n की जगह 3 रखो तो 1/5, 1/3। G4 क्या हो गया, ठीक है, 1/6, 1/4। ऐसे करके G1 G2 G3 ये बहुत सारे हैं, ये सब A के अंदर आ रहे हैं। A में क्या है, A में देखो इस टाइप के सारे ये ओपन सेट्स हैं। G1 G2 G3 ये सब आ रहे हैं A में, मतलब A क्या है। अच्छा अब देखो इन सभी का अगर मैं यूनियन लेता हूं, देखो ध्यान दो क्या हो रहा है। G1 क्या है, 1 से 3, ये 0 है, मान लीजिए ये 1 है, तो 1/3 यहां कहीं हुआ मान लीजिए, तो 1/3 से 1 तक ये क्या है बोलो, G1 है, ये हमारा G1 हो गया। G2 क्या है, 1/4 से 1/2 तक, तो 1/4 यहां कहीं होगा और 1/2 यहां कहीं होगा, ये हमारा G2 हो गया। ठीक, G3 क्या है, 1/5 से 1/3 तक, तो 1/5 और पीछे हो गया और यहां से यहां तक ये हो गया G3। अब देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये देखो और छोटा होता जा रहा है, ये पीछे आते जाएंगे। जैसे ये G1 था, ठीक है, ये G2 था, ये G3 था, फिर G4 G5 ये सब और 0 के करीब में ही आएंगे, 0 के पीछे ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है देखो ये n जो है ये 1 2 3 4 ही हमको रखना है। n क्या रखना है, पॉजिटिव इंटीजर रखना है, 1 2 3 4 ही रखना है, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रखना। तो ये सब जो है बच्चों क्या होगा, ये 0 के करीब करीब पहुंचते जाएंगे जितने भी इंटरवल हैं। देखो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम ध्यान दें तो B जो है वो इन सब के यूनियन का सबसेट हो जाएगा। B जो है वो सबसेट हो जाएगा इन सब के यूनियन का। इसका मतलब ये जो A है ना, ये क्या हो गया, कवर हो गया किसका, B का। A का B क्या हो गया, कवर हो गया, ओपन कवर भी कह सकते हैं।
है ना, क्योंकि ये सब ओपन इंटरवल है, ओपन कवर हो गया, है ना, ओपन कवर कह सकते हैं क्योंकि ये सब ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब रियल लाइन पर ओपन सेट हो गए, ध्यान दो। अब देखो बच्चों, ये ओपन कवर है किसका, बी का, बी ये है। तो क्या ये कवर और छोटे कवर में रिड्यूस होगा? क्या आपको G1 G2 G3 G4 कुछ फाइनाइट मिलेंगे जिनका ये सबसेट हो जाए? क्योंकि देखो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे जीरो के करीब जाते जाएंगे, तो ये G1 G2 G3 G4 कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर है इनका, ये इनफाइनाइट नंबर होगा इनका, G1 G2 G3 G4 इन सबका नंबर कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर होगा। और जब इन सबका यूनियन लोगे तो बी उन सबका बन जाएगा सबसेट। तो क्या कुछ ऐसे G1 G2 G3 G4 पॉसिबल हैं, कुछ ऐसे मतलब उनका नंबर फाइनाइट हो जिससे कि बी उनका सबसेट हो जाए, उनके यूनियन का सबसेट हो जाए? मतलब क्या कुछ फाइनाइट ऐसे पॉसिबल हैं G1 G2 G3 से लेकर मान लीजिए Gm तक हो कि बी जो है वो उनके यूनियन का सबसेट हो जाए? तो ऐसा देखो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आपको ये G1 G2 ये फाइनाइट नंबर में नहीं मिलेंगे, है ना, कि इन सबका यूनियन जो है वो बी उन सबके यूनियन का सबसेट हो जाए। आपको इन सब फाइनाइट नंबर में नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट तो मिलेंगे, इनफाइनाइट तो नहीं, लेकिन ये फाइनाइट नंबर में नहीं मिलेंगे कि बी इन सबके यूनियन का सबसेट हो जाए। इसका मतलब ये जो सेट है ये कॉम्पैक्ट नहीं है, नॉट कॉम्पैक्ट। ये जो सेट है ये कॉम्पैक्ट नहीं है, इसको हम यहां पर कॉम्पैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। तो मतलब अगर हमें कोई भी सेट नॉट कॉम्पैक्ट दिखाना है, जैसे यहां पर हमने इसको नॉट कॉम्पैक्ट में दिखा दिया, तो नॉट कॉम्पैक्ट दिखाना है इसका मतलब आप एक कवर लेके चलिए और ये शो कर दीजिए कि उस कवर का कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है। देखो जैसे ये कवर था इनफाइनाइट तक जाने वाला, ए क्या था, कवर था, ए क्या था, बी का ओपन कवर था, लेकिन इस ओपन कवर का कोई फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा। मतलब आप ऐसे G1 G2 जो नहीं ढूंढ पाए कि जिनका नंबर फाइनाइट हो और वो सब बी को कवर कर लें, यानी बी उन सबके यूनियन का सबसेट हो जाए, ऐसे G1 G2 फाइनाइट नंबर में नहीं मिले। हाँ इनफाइनाइट तो ये ही, लेकिन ऐसे G1 G2 G3 फाइनाइट नंबर में आपको नहीं मिले कि वो उनका यूनियन करें और जो बी है उनका सबसेट हो जाए। तो किसी भी सेट को अगर हम कॉम्पैक्ट दिखाना चाहते हैं तो ये शो करना पड़ेगा कि कोई ओपन कवर ले लें, उस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर होगा, है ना, कोई भी हम उसका ओपन कवर ले लें और दिखा दें कि हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर है, तो वो प्रूव हो जाएगा कॉम्पैक्ट। और अगर हम नॉट कॉम्पैक्ट दिखाना चाहते हैं तो क्या होगा, नॉट कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए हम कोई भी ओपन कवर लें और ये दिखाएं कि देखो भाई इसका कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट कॉम्पैक्ट। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में ये सब चलेगा, किसी को कॉम्पैक्ट दिखाना होगा, किसी को नॉट कॉम्पैक्ट दिखाना होगा। तो कॉम्पैक्ट का मतलब हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर है, हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर है। और नॉट कॉम्पैक्ट कैसे दिखाएंगे, कोई भी एक ओपन कवर ले लो, कोई भी एक ओपन कवर ले लो और ये दिखा दो कि उसका सब कवर फाइनाइट सब कवर नहीं है। बात समझे बच्चों? तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल और बढ़िया बढ़िया थ्योरम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक अभी चलेगा और जो पुराना टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूअस फंक्शंस, उसके वीडियो में अपलोड करता रहूँगा, परेशान मत हो। तो बेटा मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में एंटर करो, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप अलग अलग टॉपिक को पढ़ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, समझ के पढ़ सकते हो, समझ में सब कुछ आएगा। लेकिन हाँ, प्लेलिस्ट को ढूंढ करके शुरू से सारे वीडियोस को पढ़ना होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।